नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल अदगम विथ रजनीश पर। आज हम आपको बताने वाले हैं लेक्चर 8 क्लास 7, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड की पैथोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं कक्षा 7 के बालक। तो कक्षा 7 के बालकों से क्या अपेक्षाएं की जाएंगी। तो जो कक्षा 7 के बालक हैं उन बालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, गद्य एवं पद्य की विधाओं को समझ सकें और उनकी पहचान कर सकें तथा उनमें अंतर स्पष्ट कर सकें तथा रचना के मूल भाव को समझ सकें और लिख सकें तथा अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकें। कहने का मतलब ये है, जैसे ही बच्चा कक्षा 7 में आता है तो उस बच्चे को गद्य पद्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी विधाओं की समझ होनी चाहिए तथा उसकी पहचान में करने में अंतर को समझ होनी चाहिए तथा वह लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति को भी पहचान सके। अब यहाँ पॉइंट क्या बनता है, सीखने सिखाने की प्रस्तावित क्रिया सीखने सिखाने की प्रस्तावित क्रिया क्या होती है। पहला पॉइंट है, चूंकि बात यहाँ गद्य पद्य की हो रही है तो पहला पॉइंट बन जाता है, गद्य एवं पद्य की विधाओं पर चर्चा करने की पर्याप्त अवसर देंगे। अध्यापक को चाहिए कि कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर बालकों को, कक्षा 7 के बालकों को गद्य एवं पद्य पर व्यवस्थित ढंग से चर्चा करने की स्वतंत्र रूप से पर्याप्त अवसर दिए जाएं। दूसरा पॉइंट, पठित सामग्री पर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के अवसर दिए जाएं। कहने का मतलब ये है, जो पठित सामग्री है उस पर स्वतंत्र रूप से बालकों को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का तथा स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का पूरा अवसर दिया जाए। तीसरा पॉइंट, स्थानीय घटनाओं, चित्रों एवं दृश्यों को दिखाते हुए उन पर विचार व्यक्त करने के अवसर दें तथा नाटक रूपांतरित प्रस्तुत करें। कहने का मतलब यह है कि बालकों को जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषाओं के चित्रों को, दृश्यों को दिखाएं और उन चित्रों को दिखाते हुए उन पर बालकों से चर्चा करने के अवसर दें तथा बालकों के सामने कुछ नाटक रूपांतरण भी प्रस्तुत करें जिससे वो अपनी मौलिक अभिव्यक्ति जाहिर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक सरोकारों, रीति रिवाजों पर अपनी बात प्रकट करने के लिए प्रतियोगिता कराई जाए तथा लोक कथाएं सुनाई जाए और उनकी प्रासंगिकता एवं उनमें नीति मूल्यों पर चर्चा की जाए। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक जो मूल्य है, रीत है, रिवाज है, सरोकार है, लोक कथाएं हैं तथा जिनकी प्रासंगिक के अनुसार उन पर उनके मूल्यों पर चर्चा की जाए। अर्थात ये रीत रिवाज क्यों मनाए जाते हैं, रीत रिवाज का क्या कारण है और रीत रिवाज क्यों मनाए जाते हैं, इन सारों पर चर्चा की जाए एक प्रसंग के अनुरूप। नेक्स्ट, विविध कलाओं पर दृश्य श्रव्य सामग्री अथवा कह सकते TLM सुलभ कराई जाए। जो विविध कलाएं हम बालकों को कराते हैं, बहुत सारी विविध आकृतियां करवाते हैं, बहुत सारी काम करवाते हैं, उन पर क्या होना चाहिए कि उनकी TLM बोले तो दृश्य श्रव्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट, भाषागत विषयों के साथ साथ कविता, कहानी, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं कराई जाए। भाषा अच्छी कराने के लिए बालकों को क्या कराया जाए कि उनसे कविताएं करवाई जाए, कहानी एवं निबंध लेखन की प्रतियोगिता कराई जाए। कैसी? भाषागत। जब आप ये प्रतियोगिता कराएंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगा, बालक के अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, गद्य पद्य के अंशों का भावार्थ व्याख्या करने लिखने के अवसर दिए जाएं। बालकों को स्वतंत्र रूप से जो गद्य पद्य है उनके अंशों का या उनके भावार्थ या व्याख्या करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए और अगर वो गलती करते हैं तो उस गलती पर बच्चों को डांटा ना जाए बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, बेटा गलती तो होती है, चलो आप आगे बढ़े, ये गलती की आगे सुधार लेना। नेक्स्ट, पुस्तकालय में नियमित प्रयोग के अवसर दिए जाए। बालकों को पुस्तकालय में ले जाकर नित्य दिन पुस्तकालय में ले जाया जाए तथा बालकों से ये कहा जाए कि आप अपनी पसंद की पुस्तकें चुनें और उस पुस्तकों में कुछ अन्वेषण कार्य करें। नेक्स्ट, कल्पना शक्ति, विकास एवं मौलिकता लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए
उद्देश्य परक प्रतियोगिता तथा अन्य प्रतियोगिताएं कराई जाए। कहने का मतलब है बालकों की कल्पना शक्ति का विस्तार करने के लिए तथा मौलिक लेखन को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई जाए। जो प्रतियोगिता कराई जाए उनका एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि ये प्रतियोगिताएं क्यों कराई जा रही हैं, इससे बालकों को क्या लाभ है। अर्थात हम कह रहे हैं जो प्रतियोगिता कराई जाए उन प्रतियोगिता का लाभ स्पष्ट दिखे। नेक्स्ट, सक्रिय एवं जागरूक बनाने वाली रचनाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा उनकी उपयोगिता का वर्णन किया जाए। समाज में जो सक्रिय जागरूक बनाने वाली समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनका बालकों को अध्ययन कराया जाए तथा उन पर एक विशेष चर्चा की जाए तथा नाट्य रूपांतरण भी उन पर करवाया जाए, जिससे बालक अपने अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकें और समझ सकें। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा लेक्चर 8, जिसको हमने पढ़ा क्लास 7 की लैंग्वेज। अब होता क्या है, इस लैंग्वेज को आपने पढ़ा, आपको करना क्या है, किसी भी ऑप्शन में अगर चर्चा आ जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा, पर्याप्त अवसर क्वेश्चन सही हो जाएगा, विचार व्यक्त करने वाला ऑप्शन आपका सही होगा, चित्र दिया हो, दृश्य दिया हो, नाटक रूपांतरित ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोकार ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति रिवाज ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रासंगिकता और ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति मूल ऑप्शन सही हो जाए, कलाव दिया ऑप्शन सही हो जाएगा, दृश्य रफ सही हो जाएगा, टीएलएम सही हो जाएगा, भाषागत ऑप्शन सही हो जाएगा, कविता कहानी निबंध लेखन प्रतियोगिता ये सारे ऑप्शन सही हो जाएगा, अंशों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भावार्थ दिया हो ऑप्शन सही होगा, व्याख्या दिया हो ऑप्शन सही होगा, अवसर दिया जाए ऑप्शन सही होगा, नियमित दिया जाए ऑप्शन सही होगा, प्रयोग दिया जाए ऑप्शन सही होगा, अवसर दिया जाए ऑप्शन सही होगा, कल्पना शक्ति दिया जाए ऑप्शन सही होगा, विकास दिया जाए ऑब्लिक सही होगा, मौलिक लेखन दिया हो जाए सही होगा, प्रोत्साहन करना सही होगा, प्रतियोगिता सही होगा, जागरूक सही होगा, सक्रिय सही होगा, रचनाएं सही होगा और उपयोगिता सही होगा। अगर ये बातें किसी भी ऑप्शन में दी जाएं तो वो ऑप्शन आपका निश्चित रूप से 100% सही होगा। तो मित्रों, अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम पेपर सॉल्व कराएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर पुनः हाजिर होते हैं।